बैंकिंग बंधु चैनल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन बैंक का होम लोन। जी, इंडियन बैंक के होम लोन में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, आपका होम लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप इसको कितनी जल्दी बंद कर सकते हैं, हम इसमें सारी बातें डिस्कस करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। होम लोन देखिए ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही ले सकता है और मैक्सिमम एज इसमें 70 इयर्स की होनी चाहिए। उससे ऊपर के व्यक्ति भी होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर बैंक उसमें ज़्यादा सावधान रहता है, कोशिश करता है कि उनके पुराने एलिजिबल कस्टमर्स हों तभी आगे बढ़े। आपको मैक्सिमम होम लोन कितने का मिलता है, आइए हम ये जानते हैं। आपकी सालाना इनकम या सालाना सैलरी का 5 गुना तक आप होम लोन मान सकते हैं, आपको मिल सकता है। अगर आपका और कोई किसी भी तरीके का लोन नहीं है तो हमारी बात यहाँ ध्यान से सुनने योग्य है कि अगर आपका और कोई लोन नहीं चल रहा है तो आपको आपकी सालाना इनकम का 5 गुना तक होम लोन मिल सकता है। घर देखिए, घर के लिए होम लोन मिलता है, आपको प्लॉट खरीदने के लिए नहीं मिलता है। घर आप फ्लैट खरीदिए, कोई पुराना घर खरीदिए, नया घर बनवाइए, प्लॉट लेके घर बनवाइए, ये सब चीज़ें होती हैं। खाली प्लॉट खरीदने के लिए कभी भी होम लोन नहीं मिलता है। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कि आप प्लॉट के ऊपर घर बनाएंगे, उसके लिए होम लोन मिलता है। आपने अपने सोर्सेज से घर बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको धीरे से बाद में पता लगता है, याद आता है कि नहीं ये बीच में घर रह जाएगा, पूरा नहीं बन पाएगा अपने सोर्सेज से, तो आप क्या करेंगे? परेशान मत होइए। बैंक में पता कीजिए, इंडियन बैंक की शाखा में पता कीजिए, आपको होम लोन मिल जाएगा। बैंक आपकी मजबूरी को समझेगा। इंटरेस्ट रेट देखिए फ्लोटिंग रहता है, कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। आरबीआई ने इस पे मैंडेट किया हुआ है कि होम लोन के ऊपर कभी भी फिक्स्ड रेट अब नहीं रहेगा, फ्लोटिंग रेट रहेगा। मतलब अगर इंटरेस्ट घटेगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपको बढ़ा हुआ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। आप काम तो करते हैं दिल्ली में, आप घर लेना चाहते हैं कोलकाता में, तो आपको कोलकाता में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि घर के ऊपर लोन देने से पहले बैंक कई तरीके की फॉर्मेलिटीज़ करता है। आपके घर की इंस्पेक्शन होती है, घर की कोई प्रॉपर्टी वगैरह में डिस्प्यूट तो नहीं है, सब जानकारी प्राप्त की जाती है। एरिया कैसा है, घर देने योग्य है कि नहीं है, सब जानकारी बैंक लेता है। तो प्रेफरेबली आपको कोलकाता में ही अप्लाई करना चाहिए। मोरेटोरियम देखिए क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको मोरेटोरियम पीरियड में प्रिंसिपल नहीं देना है, पर आपको ब्याज देना है उसके अंदर। तो कुल मिला के आप अगर राहत चाहते हैं थोड़े समय के लिए, तो इसीलिए मोरेटोरियम के लिए आप बोल सकते हैं। पर देखिए चुकाना तो आपको ही पड़ेगा, अभी चुकाइए या बाद में चुकाइए। तो इसीलिए मोरेटोरियम का लेना या ना लेना, उस पर यह नहीं है कि कोई छूट है, आपको टाइम दिया जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस ये बात है, उसमें किसी तरीके की छूट नहीं है। बिजनेसमैन के लिए आईटीआर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन को आईटीआर के बिना होम लोन नहीं मिलेगा। और सैलरीड अगर कोई बंदा है तो फॉर्म 16 उसका रहता है, तो इसीलिए वो तुरंत आईटीआर भर भी सकता है। अगर नहीं भी भरेगा तब भी होम लोन के लिए उसका फॉर्म 16 काम कर जाएगा, पर बिजनेसमैन के लिए आईटीआर मैंडेटरी है। ये देखिए सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं, टीएसआर, टीआईआर, लीगल, ये सब रिपोर्ट होती हैं। आप जो घर खरीदने जा रहे हैं वो घर ओके है, सभी इनकम्बरेंसेस से फ्री है, किसी का कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, ये सब लीगल रिपोर्ट में, प्रॉपर्टी के लीगल रिपोर्ट में आ जाता है। आपको साफ सुथरी प्रॉपर्टी मिलती है, बैंक भी इंश्योर करता है कि बैंक का पैसा सुरक्षित है।
सिबिल स्कोर, आपने पुराने लोन जो भी लिए हुए हैं वो समय पर चुकता किए हैं या नहीं किए हैं, ये सिबिल स्कोर के थ्रू पता लगता है। आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहेगा। अगर सिबिल स्कोर ख़राब है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा लगेगा। देखिए इंटरेस्ट क्या है, आजकल इंडियन बैंक के होम लोन पे 6.90 का इंटरेस्ट रेट है, जो कि कम से कम है। और अगर इसके बाद सिबिल स्कोर में थोड़ा सा गड़बड़ होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। प्री पेमेंट, फोरक्लोजर, पार्शियल पेमेंट सब अलाउड हैं इंडियन बैंक के होम लोन में, कोई बिना किसी चार्ज के। आप कभी भी आपका मन करे आप ये पैसा अपना चुका सकते हैं, कोई आपको पेनल्टी नहीं है। कभी भी मन करे थोड़ा बहुत चुका सकते हैं, कभी मन करे पूरा चुका सकते हैं, फोरक्लोज कर सकते हैं, पहले बंद कर सकते हैं समय से। किसी तरीके की पेनल्टी या बंदिश नहीं है। आप कितने होम लोन ले सकते हैं, ये बात समझने की है कि कितने होम लोन या कितने होम, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक घर के ऊपर आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार होम लोन ले सकते हैं, पर घर आपका एक ही है। आप कितने घर लेते हैं वो बात अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा घर लेंगे तो सरकार की नज़रों में वो घर को मतलब ट्रेडिंग के तौर पे यूज़ करना आता है। उसमें बैंक वाले जो हैं होम लोन देने में ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं, कॉमर्शियल रेट चार्ज करते हैं। इसीलिए होम लोन कितने भी हो सकते हैं पर घर 1-2 ही होने चाहिए। आपका पुराना होम लोन महंगे रेट पे चल रहा है, कोई बात नहीं, आप बैंक में जाइए, आपका पुराने होम लोन पर भी नया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम वाला है वो हो जाएगा, आप बात कर सकते हैं। देखिए आपको होम लोन चाहिए ज़्यादा, आपकी इनकम है कम, तब भी कोई बात नहीं। आप अपने परिवार के लोगों को साथ जोड़कर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ले सकते हैं। होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा आपको। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी बैलेंस शीट वगैरह, ITR वगैरह, एसेट्स, लायबिलिटी, अगर कोई आपके और लोन चल रहे हैं तो उनकी डिटेल वगैरह, ये सब आपको होम लोन लेने के लिए सर्च वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का होगा कि प्रॉपर्टी कितने की है, उस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। सारी चीज़ें बैंक देखता है, उसके बाद ही आपको होम लोन दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे जानकारी मिली होगी, आपका डिसीज़न लेने में हमारी वीडियो हेल्प करेगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर शेयर करते हैं कि आपकी सभी फाइनेंशियल सेक्टर की दिक्कतें सॉल्व हो सकें। थैंक यू।